तो फाइनली दोस्तों अजय देवगन, राकुल प्रीत सिंह, आर माधवन स्टारर मूवी दे दे प्यार दे 2 मूवी अब आ चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर और मैंने इस मूवी को देख के कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आपको देखनी भी चाहिए या नहीं? वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले अगर बात करूं इस मूवी की लेंथ के ऊपर, इस मूवी का जो लेंथ है वो लगभग 2 घंटे और 25 मिनट के आसपास हमें देखने को मिलता है। अगर इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है, जो कहानी है, उसके ऊपर नजर डालूं तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का जो पहला पार्ट है वो नहीं देखा है तो भाई साहब आप जाकर उसका पहला पार्ट देखो, उसके बाद इस मूवी को देखना, तब काफी मजा आएगा आपको। क्योंकि इस मूवी में जो कहानी लिखी गई है वो पहले पार्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि अजय देवगन और राकुल प्रीत सिंह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पहले पार्ट में मिलते हैं और दूसरे पार्ट में राकुल प्रीत सिंह अजय देवगन को अपने पेरेंट्स से मिलाने लाती है। और राकुल प्रीत सिंह के जो पेरेंट्स होते हैं वो यानी कि एक मॉडर्न जमाने के होते हैं। राकुल प्रीत सिंह को कहते हैं भाई साहब वो कितना बड़ा होगा आपसे, 10 साल, 15 साल, 5 साल। लेकिन जब अजय देवगन की एंट्री होती है और आर माधवन का नजर अजय देवगन पर पड़ता है और उसकी बीवी का नजर पड़ता है तो भाई साहब वो सेम एज के होते हैं। आर माधवन वहीं पर शॉक हो जाता है। उसके बाद इस मूवी में क्या कॉमेडी टाइमिंग होती है और क्या क्या झगड़े होते हैं भाई साहब, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा भाई साहब, इस मूवी की जो कॉमेडी टाइमिंग थी उसने मुझे हंसी से लोटपोट कर दिया। इसके अलावा इस मूवी में जो इमोशन थे वो थोड़े बहुत थे, लेकिन भाई साहब बहुत ज्यादा नहीं थे, काम कर जाते हैं। जो एंडिंग में थोड़ा बहुत इमोशन होता है, लेकिन इमोशन के पीछे अगर आप कहानी समझोगे तो वो इमोशन भी आपको फील नहीं होगा। तो दोस्तों इस मूवी की जो कहानी है वो काफी फोकस करती है कॉमेडी के ऊपर और इमोशन थोड़े बहुत है। जब अजय देवगन के ऊपर राकुल प्रीत सिंह की जो पिता है आर माधवन वो गुस्सा हो जाते हैं ना, उस टाइम काफी मजा आता है, वो इमोशन फील करने लायक होता है। लेकिन उसके बाद भाई साहब इस मूवी में जो कहानी बढ़ती है आगे और जो राकुल प्रीत सिंह गेम खेलती है, उसने जो एक्टिंग की हुई है भाई साहब काबिले तारीफ, नेक्स्ट लेवल एक्टिंग की गई है राकुल प्रीत सिंह के द्वारा। इसके अलावा भाई साहब आर माधवन वो तो कमाल का लेजेंडरी एक्टर है भाई साहब। अजय देवगन सारे मूवी में कुछ ही डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन आर माधवन के जो डायलॉग्स थे, जो राकुल प्रीत सिंह के डायलॉग्स थे भाई साहब वो काफी इंपैक्टफुल थे। स्पेशली जब मीजान जाफरी की एंट्री होती है सॉन्ग में भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल होता है। इस मूवी में आर माधवन अजय देवगन को हटाने के लिए यानी कि अपनी बेटी के दिल से निकालने के लिए मीजान जाफरी को लाता है, यानी कि उससे शादी करवाना चाहता है। उस टाइम मीजान जाफरी की एंट्री होती है एक सॉन्ग के साथ। उस सॉन्ग में मीजान जाफरी ने जो रोल निभाया हुआ है, जो डांसिंग स्टेप थे उनके भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल थे और मीजान जाफरी काफी कमाल का लग रहा होता है। नेक्स्ट लेवल काफी कमाल की मूवी बनाई गई है भाई साहब। अगर आपने इस मूवी को एक बार चेकआउट नहीं किया है तो भाई साहब आपने कुछ भी नहीं देखा। इस मूवी का जो पहला पार्ट था दे दे प्यार दे, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था जितना दूसरा पार्ट लगा था, क्योंकि दूसरे पार्ट में जो कॉमेडी टाइमिंग होती है, जो इमोशन होते हैं, जो डायलॉग्स डिलीवरी होती है भाई साहब नेक्स्ट लेवल होती है। और स्पेशली इस मूवी की जो कास्टिंग की गई है वो लेजेंडरी कास्टिंग है, नेक्स्ट लेवल कास्टिंग है भाई साहब। आर माधवन उसने जो रोल निभाया हुआ है ना वो काफी कमाल का है, मजा आएगा। इसके अलावा राकुल प्रीत सिंह ने इस मूवी में काफी कमाल का रोल निभाया हुआ है। उसके जो इमोशन थे, जो डायलॉग्स डिलीवरी थी, जो कॉमेडी टाइमिंग थी, सभी कुछ कमाल का था। इसके अलावा आर माधवन की जो वाइफ थी उसने भी अच्छा रोल निभाया हुआ है। इसके अलावा अजय देवगन भाई साहब उसके थोड़े बहुत डायलॉग्स होते हैं, लेकिन सारे मूवी में वो चुपचाप ही रहता है, लेकिन जो भी डायलॉग्स दिए गए हैं वो ठीक ठाक है, काम कर जाते हैं। लेकिन अजय देवगन पर आर माधवन राकुल प्रीत सिंह का जो रोल है वो काफी भारी था। आप सोच रहे होंगे भाई साहब अजय देवगन इस मूवी में क्या कर रहा है, अजय देवगन के तो कुछ ही डायलॉग्स थे। इसके अलावा मीजान जाफरी भाई साहब उसने जो रोल निभाया हुआ है वो भी काफी कमाल का है। मीजान जाफरी आने वाले कल का काफी बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है, क्योंकि उसके जो डांसिंग स्टेप थे, जो बॉडी थी, जिस तरह से एक्टिंग वाइज परफॉर्मेंस दी है वो नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल है, मजेदार है, मुझे तो अच्छा लगा भाई साहब, काफी कमाल का लगा। इसके अलावा अजय देवगन, आर माधवन, राकुल प्रीत सिंह, सभी काफी कमाल की कास्टिंग की गई है। स्पेशली यहाँ पर डायरेक्टर की भी तारीफ करनी चाहिए, डायरेक्टर ने भी अच्छा काम किया हुआ है, जो सॉन्ग्स है वो भी अच्छे हैं, ठीक ठाक सॉन्ग डाले गए हैं। इसके अलावा इस मूवी में एक झूम झूम सॉन्ग था जो यो यो हनी सिंह ने गाया हुआ था, वो भी काफी कमाल का लग रहा होता। इसके अलावा इस मूवी में और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो काफी कमाल के लगे थे मुझे। प्रोडक्शन क्वालिटी भी अच्छी है और इस मूवी को टी सीरीज के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है, प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज है और काफी कमाल की प्रोडक्शन क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। ओवरऑल बात करूं दोस्तों, मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉचेबल मूवी है, आप एक बार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि मूवी में कॉमेडी, इमोशन, सबसे बड़ा पॉइंट इमोशन होता है और इस मूवी में जो इमोशन काम करते हैं। ओवरऑल बात करूं दोस्तों, मूवी अच्छी थी, वन टाइम वॉचेबल मूवी थी, आप एक बार इस मूवी को जरूर चेकआउट करना। मैं इस मूवी को 10 में से 7 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, आपने इस मूवी को देखा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्क्रीन रिव्यू जोन को तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट मूवी रिव्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।